सबसे बड़ी रुकावट ज़िंदगी में ये नहीं होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि ये होती है कि हम सोचने में अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि करने का वक्त ही नहीं मिलता है। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग किताबों की बुक समरीज लेकर के आता रहता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल किताब लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिंस। ये सिर्फ एक किताब ही नहीं है, ये एक प्रोडक्टिविटी बुक है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम अपनी लाइफ के मैक्सिमम मोमेंट्स या तो फ्यूचर के वरीज में या फिर पास्ट के रिग्रेट में सोच सोच कर बर्बाद कर देते हैं और एक एक्शन लेते ही नहीं हैं। और ऑनेस्टली ये चीज़ हम सभी को पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हिट करती है। जैसे मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मगर वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लोग बहुत दिनों तक बस सोचते ही रहते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना है, फिर ये सोचते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, किस चीज़ के बारे में कंटेंट बनाएं, और ये सब सोचते सोचते माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। और जब क्रिएट करने का टाइम आता है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। हम लोग एक्शन लेने के बजाय सारी एनर्जी सोचने में लगा देते हैं, और ये प्रॉब्लम किसी एक के साथ ही नहीं है, हम सबके साथ है। बात चाहे करियर के डिसीजंस की हो, या रिलेशनशिप्स की हो, या फिर हेल्थ या फिर पर्सनल गोल्स की हो, हम सब बस इसी लूप में फंस जाते हैं। सोचना सोचना और बस सोचना, बस यही रह जाता है लाइफ में। पीटर हॉलिंस यहाँ पर एक सिंपल सी बात कहते हैं, थिंकिंग इज अ टूल नॉट अ ट्रैप। हमें अपने दिमाग को यूज करना सीखना चाहिए, ना कि उसका स्लेव बन जाना चाहिए। जब हम ओवर थिंक करते हैं, हम अपने आप को एक इल्यूजन में डाल देते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं। जैसे लगता है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हर एंगल से सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन असली में ये है कि हम सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। जैसे एक कार न्यूट्रल में है, इंजन चल रहा है, पेट्रोल भी जल रहा है, आवाज़ भी हो रही है, लेकिन कार मूव नहीं कर रही होती है। तो क्या होता है, इसका मतलब कि आपका दिमाग सोच तो रहा होता है कि हाँ मैं करूँगा, मैं किसी टास्क को कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन एक्चुअली में वो काम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता है। मुझे एक पॉइंट बहुत पसंद आया जो हॉलिंस बोलते हैं, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। हम अक्सर वेट करते रहते हैं कि जब तक मुझे पूरा क्लियर ना हो जाएगा तब तक के मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। लेकिन रियलिटी ये है कि क्लैरिटी कभी भी सोच सोच के नहीं आती है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस और एक्शन से ही आती है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, एक पजल की तरह सोचिए। जब तक कि आप पीसेस उठाने और फिट करने नहीं शुरू करेंगे, तब तक के इमेज क्लियर नहीं होती है। और एक चीज़ जो हॉलिंस बार बार एम्फेसाइज करते हैं, वो ये है कि ओवर थिंकिंग हमारी मेंटल एनर्जी को ख़त्म कर देती है। दिमाग के पास एक लिमिटेड बैंडविथ होती है। हर थॉट, हर छोटा सा डिसीजन उस बैंडविथ को कंज्यूम करता है। अगर आप सुबह उठते ही डिसाइड करने लगते हैं कि क्या करना है, क्या खाना है, किस ऑर्डर में काम करना है, तो बाय द टाइम आपको अगर कोई बड़ा काम करना हो तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो चुकी होती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई रखते हैं। बिल्कुल कामयाब लोग छोटी छोटी चीज़ों पे डिसीजन नहीं लेते हैं, वो अपनी मेंटल एनर्जी को सेव करते हैं एक्शन के लिए, ना कि ओवर थिंकिंग करने के लिए। इस किताब में एक बहुत यूज़फुल टेक्निक हॉलिंस शेयर करते हैं। वो टेक्निक ये है कि द 2 मिनट रूल। मतलब अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। जैसे एक शॉर्ट रिप्लाई देना, या फिर एक फाइल अरेंज करना, या फिर एक छोटी सी नोट लिखना। मुझे याद है मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को पोस्टपोन करता रहता था, और एक दिन वो इतनी बड़ी बन जाती थी कि जैसे पहाड़ की तरह लगने लगती थी। तो मुझे भी लगता था मैं कभी भी इस काम को ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने ये 2 मिनट रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग के ऊपर से एक बहुत बड़ा वेट हट गया हो।
अब एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, जो कि इस किताब का इंसाइट है, वो है परफेक्शनिज्म को छोड़ना। पीटर हॉलिंस क्लियरली कहते हैं कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। हम अक्सर इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि जब तक के सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए तब तक के हम स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन सच बात ये नहीं है। सच बात ये है कि प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन से बेटर होती है। जब मैंने अपनी लाइफ में वीडियो बनाई थी, मुझे अपनी वॉइस पसंद ही नहीं आई थी। एडिटिंग एवरेज थी बिल्कुल, और मुझे लगा कि कोई देखना तो चाहेगा ही नहीं मेरे वीडियो को। लेकिन वो इम्परफेक्शन स्टार्ट ही मेरी जर्नी का फाउंडेशन बन के हुआ था। एक और माइंडसेट शिफ्ट जो हॉलिंस सजेस्ट करते हैं, वो है कि अपने दिमाग को प्रॉब्लम फोकस्ड से सॉल्यूशन फोकस बनाना चाहिए। हम अक्सर अटक जाते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्या गलत हुआ। लेकिन अगर आप सोचना शुरू कर दो कि अभी मैं क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकता हूं, तो आप तुरंत मूव कर जाते हो आगे की तरफ। मैं अपना एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। एक बार मैं एक प्रोजेक्ट में अटक गया था और मैं बस प्रॉब्लम पर ऑब्सेस कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया और एक छोटा सा स्टेप लिया, तो मोमेंटम बिल्ड हो गया और धीरे धीरे प्रोग्रेस आने लगी और पता भी नहीं चला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्तों, अगर मैं इस बुक का एक मंत्र आप लोगों को देना चाहूँ तो वो होगा, कम सोचो ज़्यादा करो। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें। चाहे वो फिटनेस गोल हो, या फिर एक नई स्किल सीखना हो, या आपके करियर में कोई डिसीजन लेना हो आपका। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करिए, क्योंकि सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो शायद अपनी लाइफ में ओवरथिंकिंग के ट्रैप में फंसे हुए हैं। मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आप लोग अपनी ओवरथिंक को तोड़ने के लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए, आप सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक्स की सिंप्लीफाई करके लेके आता रहता हूँ। और अब मैं इस वीडियो को एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन के साथ ख़त्म करूँगा। किसी ने कहा है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। और यही पीटर हॉलिंस का मेन मैसेज है इस बुक में। सोचना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उतना जितना डायरेक्शन देने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, काम को करना। एक्शन ही वो ब्रिज है जो आपके ड्रीम्स को आपकी रियलिटी से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, अपने सपनों को डायरी में मत लिखिए और सोच सोच के बस खुश मत होते रहिए। कल का वेट मत करिए। आज इसी मोमेंट से एक छोटा सा स्टेप लीजिए, चाहे वो एक पुशअप हो, एक पेज लिखना हो, या एक फ़ोन कॉल करना हो। और देखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें एक दिन आपकी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली समरी में एक और नई किताब के सफ़र के साथ। तब तक के लिए कम सोचिए, ज़्यादा काम करिए और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दीजिए। गुड बाय दोस्तों।